राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती कथा सुनाएंगे। वैसे तो उस डॉक्टर की भगवान पर बहुत कम रुचि थी, लेकिन इस घटना के उपरांत उनका जीवन ही बदल गया। वह डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ थे। यह घटना उनके जीवन में जब घटित हुई, जब उनके पास एक दंपति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपति से कहा, 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 माह है। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब, एक लौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया। दंपति ने कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना पर अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती, बेटा घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटा चिंता न करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान दिखते कैसे हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। बच्ची को बचाना असंभव था। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैंने अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों से अश्रु टपक पड़े। यह मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे गोली मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तब्ध हो गया, यह सोचकर कि दिल में रक्त संचार होना शुरू हो कैसे गया। मेरे 60 साल के